नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो नंबर है सेशन यहाँ पर 17वें नंबर का वीडियो है, जो कि सीरीज चलने वाली है 1201 से और यहाँ पर 1300 तक के क्वेश्चन आपके कर्मचारी चयन आयोग के प्रश्न बैंक के कंप्लीट होने वाले हैं। यहाँ पर तो तैयार हो जाएगा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आज की परीक्षा के लिए, यहाँ पर आपके लिए, यानी कि जो भी अभ्यर्थी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का एग्जाम देगा फरवरी 4 फरवरी और 5 फरवरी को 2023 को, उनमें से अब तक लगभग यहां पर 27 जो पेपर थे कर्मचारी चयन आयोग के 91 में से यहां पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों यहां पर ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। लगभग यहां पर 1200 से 1300 क्वेश्चन यहां पर आप लोगों तक पहुंच चुके हैं। यहां पर तो देखिएगा, आज की सीरीज को छोड़ना नहीं है। यहां से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। पिछले आपने देखा होगा वनपाल में और वन रक्षक में, यानी कि दोनों ही परीक्षा लगी थी 7 दिन के भीतर। तो इनमें दोनों ही परीक्षाओं में इतने ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, वो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। और जो आपकी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में कौन कौन से क्वेश्चन यहां पर आने वाले हैं, हम सभी यहां पर बताने वाले हैं आप लोगों के लिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा और वो आएगा यहां पर। तो सीरीज है यहाँ पर 7वें नंबर की वीडियो है 1201 से और यहाँ पर 1300 तक के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, पूरा क्रैक करना है यहाँ पर। तो देखिएगा 1201 नंबर का क्वेश्चन है, डूंगर जी जवाहर जी किस जिले के थे बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है जयपुर, जोधपुर, सीकर या फिर अजमेर। ये करंट एग्जाम में अभी एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना, इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सीकर जिले के रहने वाले थे। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर स्टार लगे हुए 3 का मतलब है 3 परीक्षाओं में ये रिपीट हो चुका है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई थी बताएगा। 3 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन यहां पर। ऑप्शन आपके सामने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1933 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ लाइव जुड़ा हुआ है शेयर कीजिएगा दोस्तों, यहां पर अधिक से अधिक अभ्यर्थियों तक इस लाइव क्लास को जरूर पहुंचाइएगा यहां पर, क्योंकि यहां पर 100 क्वेश्चन आपको पूरी तरह क्रैक करने होंगे। जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, यहां पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, ये बेणेश्वर का मेला कब भरता है, यह क्वेश्चन पूछा गया था यहां पर। अभी वन रक्षक की एग्जाम लगी थी जिसमें पूछा गया था, और इससे 7 दिन पहले जो वनपाल की एग्जाम लगी थी उसमें पूछा गया था इससे संबंधित कि त्रिवेणी धाम में कौन सा मेला लगता है, बेणेश्वर नवाटपुरा का मेला किस नदी के किनारे लगता है। ये बस इतना सा ही चेंज किया है यहां पर क्वेश्चन। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा माघ पूर्णिमा। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है बताएगा। 2 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। 7 दिन में जो एग्जाम लगी थी वनपाल की और वन रक्षक की, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है यहां पर। ऑप्शन आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा भैंसोरगढ़ हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर 4 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कालीबंगा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बताएगा। मैंने आपको बताया था कालीबंगा से संबंधित 100% आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना। या नदी पूछ ले, नदी के किनारे पूछ ले, किस जिले में है वो आपके यहां पर पूछ ले, क्या सामग्री मिली है वो आपसे पूछ ले। यहां पर अब भी मैं बता रहा हूं, यहां पर पहले भी मैंने आपको बताया था जब वनपाल की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो कि ये क्वेश्चन और आएगा यहां पर। तो देखिएगा उसके 7 दिन बाद यहां पर एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम मैंने बताया था, ऐसा ही क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया गया है, कालीबंगा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा की सभ्यता आहड़ नदी के किनारे विस्तृत है, यानी कि ये ऑप्शन यहां पर गलत साबित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था बताएगा। हरिदास जी, दादू दयाल जी, रज्जब जी या फिर नामदेव जी। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा दादू दयाल जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर के जय सिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा
की उपाधि किसने दी थी बताएगा? जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने दी थी। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करते जाइएगा, आंसर देते जाइएगा यहां पर, ताकि पता चले कौन कौन अभ्यर्थी कमेंट दे रहे हो, यहां पर सही आंसर दे रहे हो यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संगीत राज्य संगीत मीमांसा एवं सूड प्रबंध के रचनाकार कौन थे बताएगा? ऑप्शन आपके सामने, महाराणा कुंभा, महाराणा मोकल, कान्हा व्यास या फिर राणा सांगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, लसाड़िया का पठार अवस्थित है। ये लसाड़िया का पठार देखिएगा यहाँ पर 6 परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है। लसाड़िया का पठार कहां स्थित है? राजस्थान में। दीजिए सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है बताएगा? यहां पर 4 से 5 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। देखिएगा यहां पर ढोल नृत्य जालौर में, गीदड़ नृत्य शेखावाटी में और बम्ब रसिया नदी यानी कि बम्ब रसिया जो नृत्य है, सॉरी यहां पर नृत्य है, ये बीकानेर दे रखा है और डांडिया मारवाड़ में। तो इसमें से गलत यहां पर पहचानना है। तो देखिएगा जो युगम सही नहीं है वो यहां पर बम्ब रसिया जो नृत्य है वो बीकानेर में नहीं किया जाता है। ये पहले भी यहां पर वनपाल परीक्षा में पूछा गया है और इसके 7 दिन बाद यहां पर यानी कि वन रक्षक भर्ती में सेम टू सेम कुछ चेंज नहीं किया है इसमें यहां पर, यानी कि वही क्वेश्चन यहां पर दोहरा दिया है यहां पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बम्ब रसिया जो नृत्य किया जाता है वो पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में किया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1211वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्न में से किस जिले के जोड़ों ने जनघनत्व 100 से कम दिखाया है बताएगा? 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहां पर जनघनत्व वाला। कभी जैसलमेर का पूछ लिया जाता है, कभी सबसे ज्यादा पूछ लिया जाता है, कभी इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको पता है एक जिले का तो आप सही आंसर दे सकते हो। देखिएगा जैसलमेर का आपको पता है सबसे कम है, 100 से कम है जैसलमेर का। अगर आपको पता है तो आंसर आप सही दे सकते हो। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर देखिएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, तिमणिया आभूषण स्त्री शरीर के किस भाग पर पहनती है बताएगा? तिमणिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान रखना, आ सकता है एग्जाम। अगर जिस क्वेश्चन पे स्टार लगा हुआ है और वो पहले पूछ लिया गया है तो वो क्वेश्चन 100% आएगा। यहां पर स्क्रीनशॉट ले लेना यहां पर प्रश्न की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गले का ये आभूषण हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती है बताएगा? मालवी, मेवाती, अहीरवाटी या फिर बुंदेली। आपका सही आंसर हो जाएगा बुंदेली। ये बुंदेलखंड में बोली जाती है बुंदेली। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है कौन सी है बताएगा? चामुंडा, शीतला माता, शीला माता या फिर नागणेची माता। आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आप सभी का है शीतला माता, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1215वें नंबर तक आप पहुंच चुके हो यहां पर। एक बार लाइक कीजिएगा दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसने राजस्थान विधानसभा के प्रोडम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद संभाला है? कौन से व्यक्ति ने संभाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूनम चंद बिश्नोई ने से संभाला था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि तीनों पद कौन कौन से है? एक तो है प्रोडम स्पीकर। प्रोडम स्पीकर है यानी कि जो राज्यपाल के द्वारा स्थायी रूप से चुना जाता है कुछ दिनों के लिए, प्रोडम स्पीकर है। एक है स्पीकर यहां पर और एक है डिप्टी स्पीकर यहां पर। ये तीनों का पद इन्होंने संभाला था। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
राजस्थान मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया था? मैंने आपको बता दिया, ये बहुत बार एग्जाम में बता दिया है और ये अभी अभी एग्जाम जो लगी थी यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग की लेटेस्ट एग्जाम, उसमें भी ये पूछ लिया है और पहले भी मैंने पूछ लिया है और ये हमारी टेस्ट सीरीजों में भी ऐड है, ये क्वेश्चन पहले से ही ऐड है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा 18 जनवरी 1999 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। कभी इसका अध्यक्ष भी आपसे पूछ लिया जाता है, यहां पर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आ गया देखिएगा 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में विलय की गई रियासत कौन सी थी? भरतपुर, सिरोही, अलवर या प्रतापगढ़? आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़, डी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से किस अरावली चोटी की ऊंचाई 1000 मीटर से कम है? कौन कौन सी है? नाग पहाड़, गुरु शिखर, रघुनाथगढ़ या फिर कुंभलगढ़? तो इसमें से आपको कम 1000 से कम है वो आपको बतानी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नाग पहाड़, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नाग पहाड़ कहां पर है? अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अल्लाह जलाबाई की पहचान किस क्षेत्र में हो रही है बताइएगा। अभी पूछा है ये क्वेश्चन यहां पर, यानी कि मैं आपको बताऊं 1201 से लेके और 1200 यहां पर 50 तक अभी अभी ये क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम जो अभी हुई है कर्मचारी चयन आयोग की, उसमें पूछे गए थे और इससे पहले जो एग्जाम हुई थी उसमें भी ये पूछ लिए गए और पिछली जो एग्जाम हुई थी यहां पर, पिछले जो पेपर हुए थे वो भी यहां पर चल रहे हैं, यानी कि अभी क्वेश्चन पेपर यहां पर कंप्लीट कराए जा रहे हैं यहां पर और यहीं से आपका प्रश्न पत्र बनाया जाएगा, क्योंकि हम इन पेपरों को लाने का मकसद यही है कि हम सारे मिलकर ऐसे क्वेश्चन निकालें जो कि हूबहू आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। तो ध्यान रखना, इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। यहां पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका सिलेक्शन इन्हीं प्रश्नों से हो जाएगा यहां पर। तो दीजिए इसका सही आंसर, तो ये है मांड गायन शैली से संबंधित है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बागड़ की मीरा के रूप में कौन प्रसिद्ध है बताएगा। पुष्पाबाई, गबरीबाई, कालीबाई या फिर कर्माबाई? आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा गबरीबाई, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की मीरा भी मैंने आपको बताया था, दक्षिण राजस्थान की मीरा मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन यानी कि दोनों। और देखिएगा ये क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में ये पूछ लिया है आपसे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गबरीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन बनपाल में पूछ लिया है, बनपाल की एग्जाम लगी थी उसमें पूछ लिया है, वन रक्षक की एग्जाम लगी थी उसमें पूछ लिया है। दोनों ही परीक्षाओं का गैप मात्र 7 दिन का रहा है और 7 दिन में ये क्वेश्चन दोहरा दिया है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा, भीलवाड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। यानी कि जो ओजियाना पुरातात्विक स्थल है राजस्थान के किस जिले में है? भीलवाड़ा जिले में है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी बताइएगा। केसरी सिंह बाराहट, सावरकर, साधु सीताराम दास या फिर प्यारेला राम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केसरी सिंह बाराहट, ए ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा बिल्कुल यानी कि पहली बार बनपाल की परीक्षा में पूछा गया था, उसके बाद 7 दिन बाद जो एग्जाम लगी थी आपकी यानी कि वन रक्षक की एग्जाम लगी थी, उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन छाप दिया है यहां पर। ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, बनपाल की सेकंड शिफ्ट में ये पूछ लिया गया है, दोनों ही परीक्षाओं में ये रिपीट हुआ है, कुछ चेंज नहीं किया है इसमें। तो इसका सही आंसर बताइएगा, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक कौन थे बताइएगा। आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं दोस्तों, यहां पर जो भी अभ्यर्थी यहां तक जुड़े एक बार जरूर देखना, यहां पर आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर, क्योंकि आपकी एग्जाम से जुड़ी हुई चीजें यहां पर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अब 50 मॉडल टेस्ट पेपर शिक्षण रीत यहां पर शिक्षण मनोविज्ञान के हमने डाल दिए हैं आपके ऐप पर आप लोगों के लिए दोस्तों। यहां पर जिन अभ्यर्थियों ने कोर्स ले रखा है ऑनलाइन स्टडी न्यूज के लिए, न्यूज पर ऑनलाइन स्टडी जो न्यूज यूट्यूब चैनल है और जो ऐप का नाम है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, ये हमारा ऐप है यहां पर, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके नीचे देखिएगा स्टडी मटेरियल में आपको एक संपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर मिलेगा यहां पर, सबसे पहले तो ये मिलने वाला है, इसको आप
पूरा अटेंड करना यहाँ पर। और भी मॉडल टेस्ट पेपर इसमें हम लाने वाले हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर, जो अभ्यर्थियों ने ले रखा है। और देखिएगा ये ग्रंथ है, ये आरपीएससी ग्रंथ है यहाँ पर, आरपीएससी आरएसएम यानी कि जितने भी सबसे बड़े बोर्ड है राजस्थान के, सारे आए हुए क्वेश्चन इसमें फीड किए गए हैं। इसके बाद देखिएगा आपको यहाँ पर मिलने वाला है राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति के 13 चैप्टर, राजस्थान के इतिहास के 12 चैप्टर, राजस्थान की राजस्थान के 3 चैप्टरों में कंप्लीट है। और यहां पर देखिएगा ये नया डाला है हमने आप लोगों के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती टेस्ट पेपर के 50 मॉडल टेस्ट पेपर आपको इस कोर्स के अंदर दिए जा रहे हैं, बिल्कुल आपके साथ में। यहां पर जिन अभ्यर्थियों ने खरीद रखा है वो अब इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, जिनको पता नहीं है वो ऐप पर देख लीजिएगा, सारे टेस्ट 50 टेस्ट पेपर आपको ओपन हो जाएंगे यहां पर। अगला देखिएगा यहां पर ये जो पहला मॉडल टेस्ट पेपर हमने संपूर्ण डाला था, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का पहला मॉडल टेस्ट पेपर डाला था, उसके अंदर क्या क्या चीज थी ये देखिएगा। पहला जो आपका खंड था राजस्थान का भौगोलिक सांस्कृतिक ज्ञान और भाषा, जिसमें आपसे यहां पर 40 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि 80 अंकों के हैं यहां पर, और प्रत्येक भाग में माइनस मार्किंग 1/3 है यहां पर, यह भी ध्यान रखना है यहां पर। दूसरा खंड देखिएगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें 25 क्वेश्चन 50 अंकों के आपसे पूछे जाएंगे। मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान के हमने ये 50 मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए डाल दिए गए हैं इस चैप्टर से संबंधित यहां पर। अब पेपर में ये वाले हैं जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 अंकों के यहां पर। अगला देखिएगा सूचना तकनीकी के जो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 10 अंकों के होंगे। और लास्ट में आपसे रीति विज्ञान यहां पर जो कि सब्जेक्ट आपकी है उससे संबंधित रीति विज्ञान के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद विषय संबंध विद्यालय विषय संबंधित से 60 क्वेश्चन जो कि 120 नंबर के होंगे। इस तरह से आपका जो पूरा पेपर होगा यहां पर वो 300 अंकों का होगा। अब आपका रिजल्ट देखिएगा, जिन अभ्यर्थियों ने कोर्स ले रखा है उनका रिजल्ट यहां पर मैं आपके सामने बता रहा हूं यहां पर कि उनका 300 में माइनस मार्किंग काट के कितने वो सही करके आ रहे हैं वर्तमान स्थिति में। तो देखिएगा ए ग्रेड में पता चल रहा है कि इतने अभ्यर्थी यहां पर ए ग्रेड प्राप्त कर रहे हैं। बी ग्रेड यहां पर देखिएगा इतने अभ्यर्थी बी ग्रेड प्राप्त कर रहे हैं। ए वाली ग्रेड ये है, बी वाली ये है, और सी वाली ये है, ई वाली ये ग्रेड है यहां पर। अब देखिएगा नाम उन अभ्यर्थियों का, पवन मीना के नंबर देखिएगा आप यहां पर 243 नंबर हासिल किए हैं। कितने में से? 300 नंबरों में से 200 यहां पर 43.73 नंबर हासिल किए। परसेंटेज कितनी बन रही है? 86.81% यहां पर उनकी बन रही है यहां पर। अगला देखिएगा यहां पर इधर मंजू लाल वर्मा यहां पर 239 अंक प्राप्त किए हैं 300 में से, और यहां पर ये इसने 1 घंटे और 10 मिनट में ये पूरा पेपर हल कर दिया है। 83.82 यहां पर एक्यूरेस रही है और दूसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यहां पर देखिएगा नीरू ने यहां पर 234 अंक हासिल किए हैं 300 नंबरों में से, माइनस मार्किंग काट के सब चीज काट के 46 मिनट में ये पेपर इन्होंने क्रैक किया है और 81% इन्होंने बनाई है और तीसरा नंबर हासिल किया है इन्होंने यहां पर। अगला देखिएगा यहां पर ये है यहां पर, ये सैनी जी है यहां पर 225 अंक हासिल किए हैं। 51 मिनट में इन्होंने पेपर किया है, 5वां नंबर हासिल किया है। और यहां पर देखिएगा धर्मपाल यादव ने किया है यहां पर 213 अंक हासिल किए, धर्मपाल ने 6वां रैंक हासिल किया है। ऋतु तक ने देखिएगा, ऋतु ने यहां पर कितना 7वीं रैंक हासिल किया है, 208 नंबर यहां पर हासिल किए हैं यहां पर। लखनलाल शर्मा देखिएगा यहां पर 206 नंबर हासिल किए हैं और यहां पर 73% बनी है। 8 अभ्यर्थियों का रिजल्ट मैंने आपको बताया कि जो मैंने संपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर ये डाल रखा है, इसमें ये परसेंटेज बन रही है 300 अंकों में से। माइनस मार्किंग है आपकी, इसमें आपको पता चलेगा कि माइनस मार्किंग काट पीट के आपके कितनी परसेंटेज बन रही है। आप इन मैटरों में से किस मैटर में कमजोर है आपका पता चल जाएगा। आप जैसे रिपोर्ट कार्ड में जाओगे तो वहां पर एक एक चीज आपको बताएगी कि आप किस टॉपिक में कमजोर हो, आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए। आप यहां पर इसको इस तरह से पढ़नी आपको चाहिए यहां पर।
अब चलते हैं हम क्वेश्चनों पे। यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी वंचित है, अभी भी यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी एग्जाम यहाँ पर ऐप डाउनलोड नहीं किया, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर हमें कॉल कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर कोई भी परेशानी है इन नंबरों पर कॉल कर लीजिएगा। और देखिएगा यहाँ पर ये कंटेंट में जाओगे तो आपको तृतीय संपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर सारी चीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है आपकी परीक्षा से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। एक बार जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचा एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ओजियाना शब्द वाला ये हो गया। और देखिएगा मारवाड़ के पंचपीरों से संबंधित ये क्वेश्चन यहाँ पर ये भी हमने कर लिया है। ओजियाना सभ्यता ये वाला देखिएगा ये भी हमने कर लिया है। भारत लिपि माला वाला कर लिया है। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर 1224वें नंबर का क्वेश्चन है। अधोलिखित में कौन मारवाड़ के पंचपीरों में से एक नहीं है बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप आंसर जानते हैं इसका। बिल्कुल आपका सही है, तेजाजी हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है कर्मचारी परीक्षा में ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के शासनकाल में चली थी बताएगा। मानसिंह प्रथम, भारमल, सवाई जयसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह द्वितीय। अब देखिएगा क्वेश्चन में कितना चेंज किया था यहाँ पर, यानी कि पिछले 7 दिन बाद एक एग्जाम हुई थी उसमें क्या पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कि जयपुर में जो कारीगर आए थे वो कहां से लेकर आया था, कौन मानसिंह प्रथम के द्वारा कहां से लाए गए थे, तो लाहौर से उनको मंगाया गया था। अब पूछा गया है इसमें जयपुर में जो मीनाकारी की कला थी वो किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, तो मानसिंह प्रथम के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी कि निम्नलिखित विषयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। ये युद्ध है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो युद्ध किए थे दुर्गों पर, यहाँ पर शिवाना, जालोर, चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आपको बताना है राइट आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहले नंबर रणथंभौर पर, उसके बाद चित्तौड़गढ़ पे, उसके बाद कहां पर बताइएगा, उसके बाद यहाँ पर शिवाना पे, उसके बाद जालोर पर, यानी कि ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो पीडीएफ डाल रखी है वो पूरे ग्रंथ है, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, यानी कि सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे अगर ग्रंथ से कोई क्वेश्चन आएगा तो। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, भक्त राम साहा आपका सही है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर सन 1857 में हुए कोटा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही आंसर दीजिएगा बताएगा। कोटा से संबंधित 1857 की क्रांति से देखिएगा 2 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं यहाँ पर, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएगा। कथनों को पढ़िएगा कि इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है या दोनों सही है, आंसर दीजिएगा इसका। तो इसमें से जो ये सही आंसर है, यानी कि दोनों कथन सही है। क्या है कि इस विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खान ने किया था। मैंने आपको बताया था ये कर्मचारी चयन आयोग में ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ये बिल्कुल सही है कि दोनों ने यहाँ पर नेतृत्व किया था। और देखिएगा कोटा का जो विद्रोह हुआ था वो राजकीय सेना ने डॉक्टर सोल्डर्स और मेजर वर्टन की हत्या कर दी थी और पूरे कोटा शहर में घुमाया था और 6 महीने तक कोटा आजाद रहा था। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर मुकाम प्रसिद्ध है बताएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा जो यहां पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट की ली थी उसमें भी पहले पूछ लिया गया है यहां पर कि मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है, और कर्मचारी चयन आयोग ने 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कर्मचारी चयन आयोग का, तो ये है बिश्नोइयों के लिए है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कोटा राज्य का संस्थापक आपसे पूछा है बताइएगा कौन है, किशोर सिंह, राम सिंह, जगत सिंह या फिर माधव सिंह, तो इसका सही है डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, माधव सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा राजस्थानी लोक गीत पामड़ा महिलाओं के द्वारा गाया जाता है बताइएगा। पामड़ा किसके द्वारा कब गाया जाता है, तो ये महिलाओं के द्वारा गाया जाता है नए दामाद के आने पर। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। अभी 7 दिन में 2 एग्जाम लगी थी और दोनों ही एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है, यहां पर ध्यान रखना। तो कहां पर है, कोटा में है। 4 चौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में है, कोटा में है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जालोर के चौहान वंश के संस्थापक थे, कौन थे बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर दीजिएगा। कानड़ देव हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी? बताएगा। बीकानेर नगर की जो स्थापना की थी 1488 में की थी। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, ये मैंने टेस्ट सीरीज में पहले से डाल रखा है और यहां पर और अब पूछ लिया है, कर्मचारी चयन आयोग ने दोनों ही परीक्षाओं में पूछ लिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2015। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, महान सीमा वृंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? बताएगा। मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको लगभग 500 से और 700 क्वेश्चन के बीच में ये क्वेश्चन मैंने पूछा था और आया था, और अभी अभी यहां पर वन रक्षक में भी ये क्वेश्चन दोहरा दिया है। यहां पर कहां पर है? तो दक्षिण पूर्वी। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, कौन सा वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प विकास के लिए उत्तरदायी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान वित्त निगम हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस प्रदेश में बेहड़ मिलते हैं? बताएगा। बेहड़ कहां मिलते हैं? आपको पता होगा कि कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो आपको सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल वैसन में बेहड़ मिलते हैं। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और कोटा, ये जिले आते हैं जिसमें बेहड़ मिलते हैं। बेहड़ किसको कहा जाता है? जो 4 से 5 मीटर गहरे खड्डे हैं उनको बेहड़ के नाम से जाना जाता है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा पाली जिला हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पादन राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बनाने में काम में लिया जाता है? बांस, महुआ, सेब या फिर आम? किसकी यहां पर शराब बनाई जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा महुआ के वृक्ष से। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है यहां पर प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी नया अभ्यर्थी जुड़ा हुआ है यहां पर आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। यहां पर हमारी जो सीरीज चल रही है कर्मचारी चयन आयोग के प्रेस्ट बैंकों की, वो आप लोगों के लिए कितनी पसंद आ रही है। तो आगे देखिएगा यहां पर मोरेल, बाणगंगा या फिर कांकड़ी या फिर ढूंढ, निम्न में से पूर्वी मैदान में प्रभावित नदी नहीं है, यानी कि पूर्वी राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी नहीं है? अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूं इस क्वेश्चन को यहां पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांकड़ी नदी हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। कांकड़ी नदी कहां से संबंधित है? जैसलमेर से इनका संबंध रहा है कांकड़ी नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान में निम्न में से कौन सा मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है? बालुई मृदा, लाल एवं पीली मिश्रित मृदा, पीली मृदा या फिर जलोढ़ मृदा? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मृदा। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा कत्थे का प्रमुख उत्पादक नहीं है? बताएगा। भरतपुर, झालावाड़, बूंदी या फिर बीकानेर? तो बीकानेर में कत्थे का उत्पादन नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधुदड़ा तथा कौड़ा ग्रंथ में किस संप्रदाय के उपदेश मिलते हैं? बताएगा। आपका सही आंसर दीजिएगा। राइट आंसर पढ़ा होगा, पहले भी आरपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया है। आपका सही आंसर हो जाएगा जसनाथ संप्रदाय। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बताएगा। देखिएगा कितनी बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है, मात्र एक ही बोर्ड ने इसको 5 से 6 बार एग्जाम में रिपीट कर दिया है यहां पर। तो आने वाली परीक्षा में भी मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित 100% आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना यहां पर। देखिएगा, राव मालदेव, राव राय सिंह, राव जोधार या फिर राव किलाड़मल? तो आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? बताएगा।
यहाँ पे बीकानेर के शासकों को जितनी भी उपाधि दी थी वो मैंने आपको बताई थी। राय सिंह को कौन सी दी थी, कल्याणमल को कौन सी दी थी वो मैंने आपको बता दी। और यहाँ पर देखिएगा जोधपुर के शासकों को, और यहाँ पर देखिएगा कछवा के जो शासक है यानी कि कछवा का मान सिंह, भारमल, ये सारे है, जय सिंह, सबाई जय सिंह, इनको भी जो उपाधि धारण दी थी वो आपसे पूछेगा, आ सकता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए है कर्मचारी चयन आयोग ने। तो इसका सही आंसर बताएगा तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा राव सूरत सिंह को, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप डालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? ये पहली बार ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग ने। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रत्येक अभ्यर्थी सही करके आएगा। देखिएगा आपको विशाल पर्यटन स्थल कहाँ पे लेगा, इनमें से नाहरगढ़ में है, कुंभलगढ़ में, आमेर में है, जयगढ़ में है। अगर आपको ये पता है तो आप सही करोगे। एक पता है पानी का टांका, बड़ा तालाब कहाँ है, ये भी आपको, तोप डालने का बड़ा कारखाना कहाँ पे है, ये भी है। गुप्त सुरंग कहाँ पर है, गुप्त सुरंग इसी दुर्ग में है, कौन से में, जयगढ़ दुर्ग में। ऐसा कहा जाता है कि पहले यहाँ पर कैदियों को बंदी बनाकर इसी दुर्ग में रखा जाता था और वो बाहर बिल्कुल नहीं आता था। ए ऑप्शन आपका सही है, जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, जयपुर में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्होंने राजस्थान मंत्रिमंडल में स्थान मिला था पहला? तो इसका सही आंसर दीजिएगा कमला बेनीवाल, आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला लगता है झलरापाटन, सिरोही, केशोरापाटन या फिर पुष्कर? आपका सही आंसर हो जाएगा झलरापाटन, झालावाड़। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 50 क्वेश्चन और बचे हुए हैं यहाँ पर। 50 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए हैं, 50 क्वेश्चन और बचे हुए, छोड़ के मत जाना, क्योंकि यहां से आपकी परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज हमने अब तक जो पीडीएफ है, पीडीएफ के बारे में मैं आपको बता दूं, यहां पर पेज 1 से लेके 300 तक की हमने डाल दी, 300 से लेके हमने 600 तक हमने डाल दी, 600 से लेके हमने 900 तक क्वेश्चनों की हमने डाल दी, और यहाँ पर 900 से लेके हमने 1200 तक के क्वेश्चनों की हमने डाल दी। आगे जो आने वाली है 1200 से लेके और 1500 तक के क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको फ्री में ऐप पर मिल जाएगी, जो कि ऑनलाइन स्टडी एग्जाम है। जिन अभ्यर्थियों को पता नहीं है वो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कोर्स लेना चाहता है, अभी नहीं लिया है, अगर आप अपनी रैंक हासिल करते हुए प्रत्येक टॉपिक में अपनी रैंक हासिल करना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड कर लो, आपकी रेगुलरिटी बन जाएगी, यहाँ पर अच्छे से तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर इसका सही आंसर बताएगा। डॉक्टर टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? आपका सही आंसर हो जाएगा 12वीं सदी, आपका सही है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, बताएगा। आपका राइट आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा, चौखेलाब महल का संबंध बीकानेर शैली से नहीं रहा है, ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किसे प्राचीन काल में योध्या प्रवेश कहा जाता है, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा गंगानगर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है? ब्राह्मी, ग्वार फाठा या फिर अश्वगंधा या फिर अर्जुन? आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अश्वगंधा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा लाना घास, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। देखिएगा, सेवन, धामन और करंट ये बार बार पूछ ली जाती है क्योंकि ये राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन जो ये लाना घास है ये नहीं पाई जाती है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1256वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। सन 2019 की भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्ष में राजस्थान में वन क्षेत्र में कितना परिवर्तन हुआ है, बताएगा। कि काटे गए हैं वृक्ष या फिर बढ़े हैं वृक्षों की संख्या, ये आपको यहां पर बताना होगा।
आपका जो देखिएगा आपको भी पता चलेगा। ये बहुत अच्छी खबर है राजस्थान के लिए। इसमें यहां पर प्लस 57.51 वर्ग किमी की बढ़ोतरी हुई है, परिवर्तन हुआ है। बी ऑप्शन आपका सही है, यहां पर प्लस में है, ध्यान रखना प्लस में बढ़ोतरी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित युगों में से वह कौन सा जिला युगम है जहां लाल एवं पीली मृदा पाई जाती है। मैंने आपको बताया था यहां पर कि लाल और पीली मृदा अरावली की पहाड़ियों की तलेटी में पाई जाती है। अब इनमें से कौन सा जिला अरावली की पहाड़ियों की तलेटी में है, बताइएगा। सही आंसर दोगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर और भीलवाड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 7 दिन की परीक्षाओं में, या 7 दिन में 2 एग्जाम लगी, दोनों में ही एग्जाम में ये पूछ लिया है। सिद्धू-मुख नहर सिंचाई परियोजना को नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहले ये आंसर दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रावी और ब्यास। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और इससे पहले जो एग्जाम में पूछा गया था, सिद्धू मुख नहर सिंचाई परियोजना किस जिले से इसका संबंध नहीं रहा है, वो क्वेश्चन भी पूछा गया था, इन दोनों का सेम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादक नहीं कर रहा है, बताएगा। गांधी सागर बांध, कोटा बैराज बांध, माही बजाज सागर बांध, या फिर जवाहर सागर बांध। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज बांध से केवल सिंचाई की जाती है, जल विद्युत नहीं की जाती है। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, निम्नलिखित में से किस वर्ष मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन आने के चांस है, 90% आने के चांस है, क्योंकि बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन और ट्रेंडिंग में है ये क्वेश्चन। अभी करंट एग्जाम में ये भी पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर मैंने आपको बता चुका हूं, 1977 और 78 इसका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है, बताएगा। पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, या फिर दक्षिणी पूर्वी। आपका यहां सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रभावित होती है, खारी, डाई, मासी, या फिर बनास। नहीं होती है, सॉरी यहां पर पूछा है नहीं होती है, तो बताएगा कौन सी नहीं होती है। आपका सही आंसर हो जाएगा मानसी नदी, बिल्कुल आपका सही है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिंदौली सुरंग राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है। बांसवाड़ा, BWHW बाड़मेर, BSHW पाली, और CWG टोंक। तो इसका राइट आंसर बताएगा आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। ऑप्शन आपका सही है, BWHW बाड़मेर से संबंधित नहीं रखती है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर बाड़मेर से संबंधित ये रखती है BSHW, ये इसका संबंध है बाड़मेर पाली इंस ये है। और ये जो BWHW है बांसवाड़ा से संबंधित, सॉरी ये जैसलमेर से संबंधित रखती है, BWHW जैसलमेर जोधपुर इससे, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा ये देखिएगा, ये राजस्थान का है, ये वाला जो हिस्सा है ना यहां पर है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया था। तीसरे चरण में आपका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ रियासत, यानी कि उदयपुर को जोड़ा गया था। ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खिलाणजी का मेला कहां आयोजित होता है, जयपुर, आमेर, फलाना, या फिर डग्गी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डिग्गी, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा डिग्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं ने किया था, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा सरदार सिंह, बीकानेर का जो शासक था, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी तन मन धन से। ऐसा कहा जाता है कि ये अपनी सेना लेकर हरियाणा चला गया था यहां पर। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राव जेत सिरो छंद के लेखक कौन है, बताएगा। बिल्कुल आपका सही दे रहे हो, यहां पर बहुत बार रिपीट कर दिया है ये क्वेश्चन, बिट्टू सूजा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहां थी, बताएगा।
आबू, मालवा, जालोर या फिर उत्तरून आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरूणक हो जाएगी, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन सा है बताएगा। अर्जुनायन जाति कहां पर बसी थी आके, आपको पता होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा अलवर भरतपुर प्रांत में, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे बताएगा। अर्जुनलाल सेठी, राय बहादुर हरविलास या फिर हीरालाल शास्त्री या फिर जमनालाल बजाज। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर राय बहादुर हरविलास, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। आपका यहां सही आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी शेखावाटी के पंचपाणों में सम्मिलित नहीं है बताएगा। बिसाऊ, मलसीसर, अलसीसर या फिर मिंडावर। आपका यहां राइट आंसर हो जाएगा अलसीसर। अलसीसर कहां पर पड़ता है, तो अलसीसर पड़ता है झुंझुनू में, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मलसीसर और अलसीसर यानी कि पास में ही है, दोनों ही झुंझुनू में है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर में परोपकारिणी सभा का कब पंजीकृत की गई थी बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 1883, आपका सही है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती है। बूंदी, कोटा, मारवाड़ या फिर ढूंढाड़। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर मारवाड़ शैली, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस अभिलेख में चौहानों को बतस गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। बिजोलिया, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बताएगा। यहां पर लोहा खनन क्षेत्र दे रखा है और यहां पर जिला आपके सामने दे रखा है, जो गलत है वो आपको पहचानना है। तो देखिएगा, जो नीमला राय सैला है वो नागौर से संबंधित, ये यहां पर गलत जोड़ा है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। दीजिए इसका सही आंसर। आपका सही आंसर हो जाएगा आर्द्र दक्षिण का मैदान, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। झामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉक फास्फेट। ये एग्जाम में पूछ लिया गया है, आप लोगों से पहले भी पूछ लिया गया है और दोहरा भी दिया है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थॉर्नेवट के अनुसार वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है। आपका सही आंसर हो जाएगा EAD वाला, ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं। अगर कटीले वन की बात हो तो आप सही करके आओगे जैसलमेर में, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्यजीव शुभंकर के गलत युग्म को पहचानिए। अलवर का शुभंकर बाघ, भरतपुर का सारस क्रेन, भीलवाड़ा का मोर और जालौर का भालू। तो इसमें से आपको गलत पहचानना है। तो देखिएगा, अलवर का क्या है, अलवर का बाघ नहीं है, ध्यान रखना, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताएगा। लिफ्ट दे रखी है और लाभान्वित जिला दे रखा है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा बागड़सर, बीकानेर, जैसलमेर से इनका संबंध नहीं रहा है। देखिएगा आंसर आप कैसे देना है भाई, बीकानेर और जैसलमेर दूर है, तो बागड़सर जो लिफ्ट नहर है इनका संबंध इस जिलों से नहीं रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। नाली नहीं है, बिल्कुल आप सही है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देते रहिएगा दोस्तों यहां पर आंसर और कमेंट दीजिएगा सभी यहां पर। देखिएगा नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना कौन सी है।
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही है, 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है, बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा खिजरली गांव जोधपुर में मनाया जाता है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां स्थित है, बीकानेर आपका सही है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है, बताएगा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, बिल्कुल आप सही दे रहे हो यहां पर, फर्स्ट सी उच्च शुष्क एवं सीमित शिक्षित मैदान, यहां पर शिक्षित मैदान है, यहां पर सिंचित मैदान है, सॉरी सिंचित मैदान है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था, लोहावट, कानूजा, खैरातल या फिर भद्राजून। आपका सही आंसर हो जाएगा भद्राजून, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों के एक शासनकाल में कार्य किया था, आपका सही आंसर हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट है। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है, आहड़ सभ्यता अघाटपुर के नाम से, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजों के साथ करौली राज की संधि कब हुई थी, बताएगा। करौली राज की संधि कब हुई थी, 9 नवंबर 1817 में हुई थी, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस पुरातात्विक को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, बताएगा। खोजकर्ता अमलानंद घोष आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐतिहासिक पोतीखाना कहां स्थित है, बताएगा। अलवर में, उदयपुर में, जयपुर में या फिर जोधपुर में। ऑप्शन आपके सामने है, 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है यहां पर, जयपुर आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, झालीबाग बाबरी और मामदेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है, चित्तौड़ में, गागरोनगढ़ में, कुंभलगढ़ में या फिर तारागढ़ के गढ़ में। तो देखिएगा जो ये देखिएगा, इससे भी आप पता लगा सकते हैं, मामादेव जो कुंड है इसके पास में कुंभा की हत्या की थी, किसने की थी, इसके पुत्र उदा ने की थी। यहां पर ऑप्शन आपका सामने है, यहां पर कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कटारगढ़ दुर्ग भी इसी दुर्ग में स्थित है, जिसको मेवाड़ की तीसरी आंख के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहां पर, राजस्थान को यहां पर बी श्रेणी में रखा गया है, सी ऑप्शन आपका सही है। साधु सीताराम दास का जन्म कहां हुआ था, इनका संबंध हुआ था बिजोलिया से संबंध रहा था, इनका जन्म वहीं हुआ था, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, समराइज कहा का रचयिता कौन था, बताएगा। समराइज कहा का रचयिता कौन था, जिनपाल, जैनेश्वर, हरिभद्र सूरी या फिर उद्योनंद सूरी। आपका सही आंसर हो जाएगा हरिभद्र सूरी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी, ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल आप सही दे रहे हो यहां पर, मत्स्य जनपद, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन यहां पर 1300 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा गया है कि बम नृत्य जो कि अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहां बम शब्द से क्या तात्पर्य है, नई फसल का, पुरुष का समूह, नगाड़ा या फिर भगवान शिव का उच्च स्वर। आपका जो सही आंसर दे रहे हो सभी अभ्यर्थी, बिल्कुल आप दे रहे हो नगाड़े से इनका संबंध रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा, आपने बताइएगा कि 100 क्वेश्चनों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, जरूर बताइएगा यहां पर। और जो अभ्यर्थी नया है, हमारा ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, पीडीएफ अभी तक आपको नहीं मिली है, तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम जो कि आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती रीट फाइनल एग्जाम को फाइनल क्रैक करने के लिए
इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का कोर्स दे रखा है, उसके कंटेंट में जाइए। उसमें कंटेंट में जाने के बाद आपको मिलेगा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का संपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर आपको मिलने वाला है। यहां पर इसमें आप अपनी रैंक हासिल कर सकते हो, आपने कितनी रैंक हासिल की है, किस कॉन्सेप्ट में कितने सही अच्छे अंक आ रहे हैं। आरपीएससी ग्रंथ आपको मिलने वाला है। यहां पर स्टडी मटेरियल में आपको अध्याय मिलने वाले हैं, राजस्थान का भूगोल मिलने वाला है, कला संस्कृति मिलने वाली है, राजस्थान का इतिहास मिलने वाला है, राजस्थान की राजव्यवस्था मिलने वाली है, भारत का भूगोल मिलने वाला है, वर्ल्ड का भूगोल मिलने वाला है और शैक्षणिक रीति मनोविज्ञान के यहां पर देखिएगा टेस्ट पेपर है। 50 टेस्ट पेपर आपको ये मिलने वाले हैं इस कोर्स के साथ। और साथ देखिएगा यहां पर ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती मॉडल टेस्ट पेपर है यहां पर, जो कि आपको यहां पर दे रखा है 40-50 जैसा पेपर आपको लगने वाला है, उसी के अंदाज में ये पेपर आप लोगों के लिए जारी कर दिया है। रैंक आप इस तरह से रिपोर्ट कार्ड आप हासिल कर सकते हो, आपकी कौन सी रैंक आ रही है, कितने अभ्यर्थियों में। तो पेपर और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। यहां पर एक बार शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला जो वीडियो आएगा 18वें नंबर का वीडियो आपका आने वाला है, जिसमें यहां पर 1301 से और यहां पर 1400 तक के क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराने वाला हूं और साथ में आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी हम डालने वाले हैं बहुत जल्द। यहां पर ऐप को डाउनलोड कर लो, ऐप की लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। पीछे नहीं रहना है आपको, यहां पर आपको कोर्स साथ साथ लेके चलना है। बहुत से अभ्यर्थी ऐसा है जो उन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, दूसरी बार कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं यहां पर।